क्या क्या महज कुछ पन्ने पढ़ने से किसी इंसान के शरीर और दिमाग को बिल्कुल वही फायदे मिल सकते हैं जो 24 घंटे का बहुत ही कठिन उपवास करने से मिलते हैं? सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब कोई भी पहली बार सुनेगा तो उसे ये जादू ही लगेगा। लेकिन आज हम जिस प्राचीन फॉर्मूले पर ये गहरी चर्चा कर रहे हैं ना, वो कोई जादू नहीं है। वो मानव मस्तिष्क की हैकिंग का एक हजारों साल पुराना विज्ञान है। एकदम सही कहा आपने। और ये विज्ञान जैन धर्म के एक अत्यंत प्राचीन और ना बहुत ही सर्वमान्य ग्रंथ में छिपा है, जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र। हाँ, तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो स्रोत है वो एक विद्वान है, ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन। उनका एक बहुत गहरा प्रवचन है जिसमें उन्होंने इस ग्रंथ के जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं ना, उनका पूरा विश्लेषण किया है। और देखिए, इस ग्रंथ की अहमियत का अंदाजा ना हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जैन परंपरा में इसका बिल्कुल वही स्थान है जो ईसाइयों में बाइबल का है, मुसलमानों में कुरान का है या हिंदुओं में गीता का है। बिल्कुल, ये तुलना ही अपने आप में बहुत विशाल है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारा आज का जो मिशन है वो किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि आखिर एक इतनी प्राचीन किताब के पन्नों में ऐसा क्या कोड लिखा है जिसका अगर रोजाना अध्ययन किया जाए तो वो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब हम उस अनुशासन की बात कर रहे हैं जो हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर दे। हाँ, और पता है इस रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत ही उस बहुत ही चौंकाने वाले दावे से होती है जिसका जिक्र आपने अभी शुरुआत में किया। उपवास वाले दावे की बात कर रही हैं आप? जी, प्रवचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर पूरे मनोयोग और सही विधि से इस ग्रंथ का पाठ किया जाए ना, तो व्यक्ति को एक दिन के उपवास का फल मिलता है और उसके कर्मों की निर्जरा होती है। देखिए, यहीं पर ना मुझे लगता है कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए और इसके पीछे के तर्क को समझना चाहिए। क्योंकि पहली बार सुनने में ये बात हजम नहीं होती। मतलब महज कुछ सूत्र पढ़ने का असर शरीर और मन की उस अवस्था के बराबर कैसे हो सकता है जो इंसान को पूरा दिन भूखे रहने से मिलती है? इसका जवाब ना निर्जरा शब्द के अर्थ में छिपा है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे बिल्कुल आम भाषा में समझे तो निर्जरा का मतलब है अपनी आत्मा या मन पर जो पुराने मानसिक बोझ हैं, तनाव है या जो भी नकारात्मक विचार हैं, उनको डिटॉक्स करना। डिटॉक्स मतलब सफाई करना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति 24 घंटे का उपवास करता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ अपने शरीर को भूखा रखना नहीं होता है, बल्कि अपने मन की जो इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण पाना होता है। हाँ, ये तो है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ किसी इतने गहरे दार्शनिक ग्रंथ का पाठ कर रहा होता है तो उस समय उसका दिमाग एक फ्लो स्टेट में होता है। यानी उस दौरान बाहरी दुनिया का कोई भी शोर उसके दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा होता है। एकदम सही। प्रवचन के अनुसार ना, जब पाठ किया जा रहा होता है तो व्यक्ति स्वतः ही 5 बड़े पापों से बच जाता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और उस एकाग्रता के पलों में मन में कोई कषाय नहीं होती। कषाय, इसका क्या मतलब है? कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी जो जहरीली भावनाएं होती है ना, वो। तो उपवास का जो असली फल है, यानी मन की परम शांति और बुराइयों से दूरी, वो इस पाठ के दौरान एकदम स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। और इसी चीज को स्रोत में अभिक्षण ज्ञानोपयोग कहा गया है। अभिक्षण ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान का निरंतर या बिना रुके उपयोग करना। ये तो ऐसा लगता है जैसे मन को किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। और इस निरंतरता को लेकर ना एक बात जो प्रवचन में बहुत जोर देकर कही गई है वो है 21 दिनों का नियम। कहा गया है कि अगर 21 दिन तक इसे रोज पढ़ा जाए तो 22वें दिन मन अपने आप एक ऑटो मोड में चला जाता है। मतलब अगर उस दिन आपका अभ्यास टूट जाए ना तो इंसान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। और देखिए, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये ऑटो मोड हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा है। न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है ना कि जब कोई काम लगातार किया जाता है तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। हाँ, प्रवचन में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया गया है। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। अरे वाह! जिस तरह कुएं की एक कोमल सी रस्सी बार बार घिसने पर कठोर पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही रोज का थोड़ा सा भी अभ्यास हमारे मन की कठोर से कठोर परतों को भेज सकता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अगर मैं इसे आज की मॉडर्न भाषा में कहूं तो
ये बिल्कुल मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिदम की तरह काम करता है। कैसे? देखिए, शुरुआत में जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें उस एल्गोरिदम को बहुत सारा डेटा और कमांड्स मैनुअली फीड करने पड़ते हैं। मेहनत लगती है उसमें। लेकिन 21 दिनों के लगातार डेटा फीडिंग के बाद दिमाग का अपना खुद का प्रेडिक्टिव टेक्स्ट या कह लें ऑटो करेक्ट मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है तो वो सिस्टम उसे अपने आप ब्लॉक कर देता है। ये तुलना बहुत ही शानदार दिया आपने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एल्गोरिथम को सेट करने के लिए आपको घंटों की जरूरत नहीं है। हाँ, रोज सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास या तत्वार्थ सूत्र का महज एक सूत्र पढ़ना भी बहुत बड़ा मानसिक बदलाव ला सकता है। और इसकी प्रामाणिकता इसी बात से साबित होती है कि यह ग्रंथ दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में पूरी तरह से सर्वमान्य है। दिगंबर इसे आचार्य उमास्वामी की रचना मानते हैं और श्वेतांबर उमा स्वाति की। लेकिन देखिए, जब भी हम रोजाना के अनुशासन की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा बहाना अक्सर यही होता है कि भाई आज समय नहीं मिला या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन प्रवचन में मुनि सुधा सागर जी का जो एक उदाहरण दिया गया है, वो तो इस बहाने को पूरी तरह से खत्म ही कर देता है। जी हाँ, मुनि सुधा सागर जी का वो प्रसंग तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्रोत में बताया गया है कि 1987 से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी अपना रोजाना का जो स्वाध्याय है ना, वो नहीं छोड़ा। मतलब कभी भी नहीं? कभी नहीं। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, चाहे उन्हें 103 या 104 डिग्री का तेज बुखार ही क्यों ना हो, बाप रे, या फिर उनके प्रवचन सुनने के लिए सामने सिर्फ 2 ही लोग क्यों ना बैठे हों, उनका नियम कभी नहीं टूटा। 104 डिग्री बुखार में कोई अपना रूटीन कैसे फॉलो कर सकता है? ये सुनकर तो आज के इस भागदौड़ वाले युग में किसी के भी मन में ये सवाल उठेगा कि क्या ऐसा अनुशासन हम आम लोगों के लिए वाकई संभव है? हम तो जरा सी सर्दी खांसी होने पर अपना सारा रूटीन छोड़कर बिस्तर में घुस जाते हैं। यहीं पर ना हमें ये समझना होगा कि ये अनुशासन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं है। ये बात है संकल्प की और एक तरह की सकारात्मक जिद की। सकारात्मक जिद। हाँ, प्रवचन स्पष्ट करता है कि ज्ञान की सिद्धि सिर्फ शब्दों को पढ़ लेने से नहीं होती। इसके लिए एक उपधानाचार्य यानी एक बहुत ही दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। बात बहुत सीधी सी है, अगर हम किसी चीज को अपनी प्राथमिकता बना लें तो समय खुद ब खुद निकल आता है। ये तो है। स्रोत में एक बहुत ही तीखा तंज भी किया गया है इस पर। कहा गया है कि लोग सोते समय अपने सिरहाने अपना मोबाइल फोन रखना तो कभी नहीं भूलते, लेकिन जब इस ग्रंथ को तकिए के पास रखने की बात आती है तो अचानक से समय और जगह दोनों की कमी महसूस होने लगती है। अरे, फोन वाली बात तो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाकर लगती है। लेकिन चलिए, समय की कमी वाले इस तर्क पर ना थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम उन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिनका जिक्र इस स्रोत में किया गया है, तो हालात बिल्कुल अलग ही नजर आते हैं। हाँ, जैसे कि वो शिरचंद जी की घटना जो बीना के रहने वाले थे। हाँ, शिरचंद जी। वो एक बेहद गरीब व्यापारी थे जो खाली बोरियां बेचने का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा चरमरा गई थी कि उन्हें अपना घर चलाने तक के लिए हर हफ्ते 100 रुपए का कर्ज लेना पड़ता था। फिर उन्होंने विधि पूर्वक और पूरे संकल्प के साथ रोज सुबह भक्तांबर पाठ शुरू किया और बताया गया है कि 7 दिन के अंदर उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया और आगे चलकर वो कई फैक्ट्रियों के मालिक भी बने। अब 1 मिनट रुकिए, यहाँ ना मुझे थोड़ा संदेह होता है। क्या संदेह? मतलब क्या रोज सुबह सिर्फ कुछ मंत्र या सूत्र पढ़ने से अचानक आसमान से पैसे बरसने लगते हैं? ये तो पूरी तरह से किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। इसके पीछे का असली मनोविज्ञान क्या हो सकता है? का उत्तर किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि इंसान की मानसिक संरचना में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, गरीबी और कर्ज का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या और आवेग में लिए गए गलत निर्णय। जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हाँ, पैनिक में इंसान गलत फैसले ही लेता है। बिल्कुल। तो जब शिरचंद जी ने रोज सुबह एक नियम का पालन शुरू किया तो उनके जीवन में सबसे पहले एक एंकर स्थापित हुआ। उन 5 या 10 मिनट के पूरे फोकस ने उनके दिमाग से उस पैनिक मोड को हटा दिया। और जब दिमाग शांत होता है तो वो उन अवसरों को देख पाता है जो तनाव के कारण पहले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो ये जो अनुशासन था ना, उसने उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में एक ऐसा ढांचागत बदलाव ला दिया जिसने अंततः उनकी पूरी आर्थिक स्थिति को पलट कर रख दिया।
समझ गया। यानी उस अभ्यास ने उनकी जो पुरानी हार मान चुकी मानसिकता थी उसको एक विजेता की मानसिकता में पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर दिया। जी। ये वाकई बहुत तार्किक लगता है। और देखिए, बात सिर्फ कम पढ़े लिखे या गरीब लोगों की नहीं है। डॉक्टर दीपक का जो उदाहरण इसमें आता है वो तो इस मेरे पास समय नहीं है वाले तर्क की धज्जियां ही उड़ा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर दीपक एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अब हम सब जानते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का शेड्यूल कितना भयानक व्यस्त होता है। उन्हें तो अस्पताल के एक राउंड के ही भारी पैसे मिलते हैं। हाँ। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी राजमणि से तत्वार्थ सूत्र सीखा और अब इतने व्यस्त होने के बावजूद वो हर 10 दिन में पूरे 10 अध्यायों का पाठ करते हैं। ये उदाहरण साबित करता है कि जब बात प्राथमिकता की आती है ना, तो आपकी बौद्धिक या पेशेवर व्यस्तता कोई मायने नहीं रखती। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। कौन सी बात? पड़ता है वो व्यक्ति उस दिन का नेता बन जाता है। वाह। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। अगर हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो हमें उस भीड़ के शोर से हटकर अपने मन का खुद नेतृत्व करना होगा। नेतृत्व की बात से ना मुझे वो घटना याद आ रही है जिसने मुझे इस पूरे स्रोत में सबसे ज्यादा चौंकाया था। गिरनार वाली घटना। हाँ, गिरनार में रवि नाम के एक लड़की की कहानी। उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया था। अब किसी भी सामान्य इंसान के लिए तो ये तो मौत के खौफ जैसा है ना। लेकिन उसने घबराने या पैनिक करने के बजाय चुपचाप आंखें बंद की और तत्वार सूत्र का पाठ शुरू कर दिया और वो सुरक्षित बच निकली। अब फिर से मेरा वही सवाल है, क्या आंख बंद करके बस पाठ करने से वाकई गुंडे भाग गए? अगर हम इस घटना को प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स यानी शिकारी और शिकार के मनोविज्ञान से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, देखिए, जब कोई हमलावर किसी पर हमला करता है तो वो सामने वाले से एक खास तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है, जैसे कि डर, चीखना या भागना। और ये प्रतिक्रिया उस हमलावर को और ज्यादा आक्रामक बनाती है। हाँ, वो उसी डर को तो एंजॉय करते हैं। एकदम सही। लेकिन जब रवि ने आंखें बंद करके पूरी शांति से पाठ शुरू किया तो उसने हमलावरों की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। उसका मन उस कषाय यानी डर और घबराहट से पूरी तरह मुक्त हो गया। ये जो अप्रत्याशित और असीम शांति थी ना, उसने सामने वाले के आक्रामक रवैये को भ्रमित कर दिया, उसे निहत्था कर दिया। ये कोई जादुई ढाल नहीं थी, बल्कि माइंडफुलनेस और निर्भयता का वो चरम स्तर था जिसने उस खतरे की पूरी स्क्रिप्ट को ही बदल कर रख दिया। ये तो वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब आप अपना डर खत्म कर दो तो सामने वाले का हथियार ही बेकार हो गया। बिल्कुल। और इन सब कथाओं में एक बात और बहुत स्पष्ट होती है कि इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ना उम्र या साक्षरता की कोई सीमा नहीं है। हाँ। कटनी की वो बुजुर्ग महिला जो अनपढ़ होने के बावजूद केवल अक्षरों पर उंगली घुमाकर पूरी भाव विभोर होकर पाठ करती थी, या फिर इंदौर की वो छोटी सी बच्ची दृष्टि जिसने इतनी कम उम्र में ही 10 अध्याय कंठस्थ कर लिए। ये सब इतना अद्भुत है कि अब तो ये जानने की उत्सुकता एकदम चरम पर पहुंच जाती है कि आखिर इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर ऐसा लिखा गया है। हाँ, वो कौन सा कंटेंट है या वो कौन सा कोड है जो इतने अलग अलग तरह के लोगों की चेतना में इतने अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। सच कहूं तो इसकी जो संरचना है ना, वही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आचार्य विद्यानंद जी ने इसके बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उमा स्वामी महाराज ने सरसों के दाने में छेद करके उसमें सागर भर दिया है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गागर में सागर भर दिया है। हाँ, गागर तो फिर भी बड़ी होती है। बिल्कुल, सरसों का दाना गागर से करोड़ों गुना सूक्ष्म होता है। सरसों के दाने में सागर, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड और इंसान की चेतना के असीमित डेटा को एक छोटे से कंप्रेस्ड जिप फोल्डर में डाल के रख दिया। ये जिप फोल्डर वाली आपकी तुलना एकदम परफेक्ट है। पता है, इस पूरे ग्रंथ में सिर्फ 10 अध्याय हैं और कुल मिलाकर मात्र 357 सूत्र हैं। सिर्फ 357 सूत्र? जी, ये सूत्र इतने छोटे और इतने सधे हुए हैं कि कहा जाता है कि एक सूत्र को आप एक ही सांस में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस छोटे से आकार में भी जैन धर्म के चारों अनुयोगों यानी ज्ञान की 4 प्रमुख शाखाओं का पूरा निचोड़ है, बस इतिहास को छोड़कर बाकी सब है इसमें। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है बल्कि विज्ञान और भूगोल भी है? बिल्कुल है, और यही तो इस ग्रंथ को इतना खास बनाता है।
देखिए, इसके पहले अध्याय में सिर्फ ज्ञान की मीमांसा है, मीमांसा मतलब ज्ञान क्या है और कैसे प्राप्त होता है वो सब। लेकिन तीसरे और चौथे अध्याय में भूगोल और देवलोक यानी पूरी कॉस्मोलॉजी का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, ये सब बताया गया है। अरे वाह। और फिर छठे से लेकर 8वें अध्याय तक बात मनोविज्ञान और चेतना पर आ जाती है। इसमें कर्मों के आश्रव का सिद्धांत समझाया गया है। एक मिनट, ये कर्मों का आश्रव क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, देखिए, आश्रव का मतलब होता है इनफ्लक्स या बहाव। हमारे दिन भर के जो विचार हैं, हमारे भाव हैं और जो बाहरी उत्तेजनाएं हैं, वो किस तरह हमारी चेतना से आकर चिपक जाती हैं और हमारे भविष्य के व्यवहार को तय करती है ना, इसका पूरा का पूरा विज्ञान इन अध्यायों में है। समझ गया। और अंत में जो 10वां अध्याय है वो मोक्ष पर आधारित है, यानी इस पूरी प्रक्रिया से हम पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते, उसका रास्ता। मतलब एक ही जिप फोल्डर में ब्रह्मांड का नक्शा भी है, दिमाग का मनोविज्ञान भी है और आत्मा की मुक्ति का रास्ता भी है। अद्भुत है ना? लेकिन देखिए, नियमों और व्रतों के पालन को लेकर एक बात अक्सर उठती है। कई लोग कहते हैं कि जब आपको असली ज्ञान मिल ही गया तो फिर इन रोजाना के छोटे मोटे नियमों और अनुशासनों की क्या जरूरत है। इस पर प्रवचन में एक केले के छिलके का बड़ा ही अनोखा उदाहरण दिया गया था। हाँ, और वो उदाहरण इस ग्रंथ के व्यावहारिक दृष्टिकोण को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है। देखिए, केले का छिलका कोई खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन उसे बाजार में या दुकान पर ही नहीं फेंक दिया जाता। बिल्कुल नहीं। छिलके को तब तक साथ रखा जाता है जब तक कि केले को खाकर उसका पोषण शरीर में ना पहुंच जाए। यानी जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक उस बाहरी आवरण को नहीं छोड़ना चाहिए। एकदम सही। इसी तरह आध्यात्मिक या आत्म सुधार के मार्ग में जो नियम, व्रत या आचरण है ना, जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णित श्रावकाचार, उन्हें शुरुआत में ही कोई बोझ समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए। उन्हें तब तक धारण करना है जब तक कि अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष या फिर पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो जाए। प्रवचन में एक और बहुत ही तार्किक रूपक दिया गया है इसके लिए। अच्छा, वो कौन सा? कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है तो वो अपना स्टेशन आने से पहले ही अपनी सीट से उठकर नहीं खड़ा हो जाता। जब मंजिल आती है तो सीट अपने आप छूट जाती है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। क्या बात है! स्टेशन आने से पहले सीट नहीं छोड़नी है। ये छोड़ने का सही समय पहचानने वाली बात ना बहुत ही गहरी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में सबसे पहले अनुशासन को ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सभी बातों को एक धागे में पिरोएं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये तत्वार्थ सूत्र केवल कुछ संस्कृत के शब्दों या मंत्रों का कोई साधारण संग्रह नहीं है। ये असल में मन को अनुशासित करने, जीवन की नकारात्मकता को ब्लॉक करने और इंसान के भीतर एक बेहद शक्तिशाली अजेय ऑटो मोड स्थापित करने का एक मास्टर टूल किट है। और जैसा कि हमने इतने सारे उदाहरणों में देखा, इस टूल किट का उपयोग करने के लिए आपको किसी विशेष डिग्री, बहुत सारे खाली समय या किसी विशेष उम्र की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो बच्ची और बुजुर्ग महिला का उदाहरण हमने देखा ही। जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में, जिसे हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, हमारा दिमाग हर तरफ से बस खींचा जा रहा है। हमारी बुद्धि की एक क्षमता है जो सीमित है। ऐसे में किसी एक गहरे विचार, किसी एक सत्य को अपना आधार बना लेना हमें भटकाव से बचाता है। प्रवचन में ना एक बहुत ही सुंदर व्याकरण का उदाहरण दिया गया था। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कर्ता बनना है, सब्जेक्ट बनना है, जो स्वतंत्र होकर कार्य करता है, ना कि केवल परिस्थितियों के अधीन काम करने वाली कोई क्रिया या वर्ब बनना है। कर्ता स्वतंत्र होता है और क्रिया पराधीन। आधुनिक जीवन ने हम सबको कहीं ना वो क्रिया ही बना दिया है। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं परिस्थितियों पर, नोटिफिकेशंस पर, लोगों की बातों पर। हमें हर हाल में वापस कर्ता बनना होगा। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे अहम निष्कर्ष है। तो इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक विचार पर गंभीरता से मंथन करें। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 21 दिनों तक किसी प्राचीन ज्ञान का केवल 5 मिनट का अध्ययन हमारे दिमाग को एक सकारात्मक, शांत और अजेय ऑटो सजेस्ट मोड में डाल सकता है। वो हमें कर्ता बना सकता है। हाँ, तो जरा रुकिए और सोचिए। आज के समय में रोज सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो हमारे हाथों में होती है वो है हमारा फोन।
है ना? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। फीड कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह का स्वाध्याय ही है। वो हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर रहा है लगातार। तो सवाल ये नहीं है कि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो रही है या नहीं, वो तो हर सुबह हो रही है। असली सवाल ये है कि आपके उस ऑटो मोड का प्रोग्रामर आखिर है कौन? बहुत गहरा सवाल है। क्या वो प्रोग्रामर 2000 साल पुराना कोई जीवन बदलने वाला ग्रंथ है, या फिर कोई ऐसा एल्गोरिथम है जो सिर्फ आपकी बेचैनी से पैसे कमा रहा है?